नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो सीट शेयरिंग नहीं करने वाली हैं और अकेले चुनाव में उतरेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बंगाल दौरे के संबंध में जानकारी नहीं दी है और जो भी प्रस्ताव टीएमसी ने उनके सामने रखा उसे ठुकरा दिया गया, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। बता दें, एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन में सभी पार्टी एक हैं और किसी तरह का बड़ा मनमुटाव नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए खड़गे ने घटनाओं पर प्रकाश डाला और कहा, असम पुलिस को गांधी सहित यात्रा के बाकी लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम पाया गया है। राहुल Z+ सुरक्षा के हकदार हैं। इस पत्र को खुद खड़गे और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बुधवार 24 जनवरी को जारी किया है। बता दें, असम के बरपेटा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हुई और राहुल गांधी ने हेमंत शर्मा पर भ्रष्ट सीएम कहकर फिर से हमला किया। वहीं असम में कांग्रेस की यात्रा पर कई बार हमले हो चुके हैं। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश का सबसे भ्रष्ट सीएम है। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि वो मुझे डरा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, जिसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है। पता नहीं कहां से हेमंत बिस्वा शर्मा के दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर जितने केस लगाने हैं लगा दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बीजेपी से नहीं डरता, आरएसएस से नहीं डरता। 25 और केस लगा दो, मुझे डर नहीं लगता है। उन्होंने संसद से निलंबित किए जाने का जिक्र करते हुए कहा, मैं अडानी जी के बारे में संसद में भाषण दिया था। मोदी जी के दोस्त हैं वो, तो उन्हें लगा दोस्त को तो बचाना पड़ेगा, तो मुझे संसद से निकाल दिया। कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दो। कर दी गई। मेरा घर ले लिया गया जो सरकारी था। मैंने खुद चाबी दी और कहा, ये लो चाबी, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यह अधिकार नहीं होता है कि वो पुलिस अधिकारी को सीधे एफआईआर लिखने का आदेश दे दे। ये काम सीआरपीसी के तहत एसएचओ का है। वो तय करता है कि जो घटना घटित हुई है वो किस रूप में हुई है, क्यों हुई है और क्या क्या धाराएं लगेंगी, एफआईआर होनी चाहिए या नहीं, ये फैसला भी एसएचओ करता है। अपने खिलाफ एफआईआर होने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे खिलाफ 28 केस दर्ज हैं, वो डरे हुए हैं। उन्होंने इसके साथ ही पत्रकारों से कहा, अब मुझे अपना काम करने दीजिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए जाने जाने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया है। उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरकार पर आना ही होगा। उन्होंने कहा, हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज़ उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ओआईसी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। ओआईसी ने कहा कि भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। अपने बयान में ओआईसी ने कहा, हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी हुई थी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ को संभाल पाना सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। मंगलवार को पहले ही दिन भारी भीड़ के कारण कुछ देर के लिए दर्शन रोकने पड़े। बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उनके निर्देश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद राम मंदिर में खुद व्यवस्थाएं देख रहे हैं। यूपी सरकार ने वीआईपी से अगले 10 दिन तक अयोध्या न आने की अपील की है। न्यायिक आदेश के बावजूद अडानी पावर से संबंधित मामले को सूचीबद्ध नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपनी रजिस्ट्री से नाराज हो गया।
जैसे ही जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीबी संजय कुमार की पीठ ने दिन की कार्रवाई शुरू की, उसने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से अडानी पावर मामले के बारे में पूछा। मामले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से पेश हुए दवे ने शीर्ष अदालत को बताया कि जब उनसे जुड़े वकीलों ने रजिस्ट्री से संपर्क किया और मामले के बारे में पूछा तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास इसे सूचीबद्ध करने के लिए कोई निर्देश नहीं है। उन्होंने पूछा, अगर सरकार अदालत के आदेशों की अनदेखी करती है तो इसे अवमानना माना जाएगा, लेकिन जब रजिस्ट्री ही अदालत के आदेशों की अवहेलना करती है तो क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। पीठ जानना चाहती थी कि रजिस्ट्री ने क्यों और किस कहने पर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया, क्यों, किसके आदेश पर, किसको द्वारा निर्देशित। न्यायाधीश ने पूछा और एक वरिष्ठ रजिस्ट्री अधिकारी को अदालत में बुलाया और चैम्बर में उनके साथ मामले पर चर्चा की। यह मामला अब बुधवार को सुनवाई के लिए पहले मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस चर्चा को खारिज कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल को होगा। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट कर साफ किया है कि अप्रैल में चुनाव की तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। मणिपुर में असम राइफल्स के एक जवान ने अपनी ही साथी जवानों पर फायरिंग की है। इस हमले में 6 जवान घायल हुए हैं। मणिपुर पुलिस ने इस मामले पर बयान जारी कर कहा है कि घटना मणिपुर में चल रही हिंसा से बिल्कुल अलग है और इसे उस हिंसा से जोड़ा न जाए। मणिपुर पुलिस ने कहा कि दक्षिणी मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा पर तैनात असम राइफल्स के एक जवान ने फायरिंग की है। एक जवान ने अपने ही सहकर्मियों पर फायरिंग की और 6 लोग इसमें घायल हो गए। घायल होने वाले इन जवानों में कोई मणिपुर का नहीं है। इसके बाद उस जवान ने खुद को भी गोली मार ली। सभी घायलों को सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 40 दिनों से अधिक समय से संसद सुरक्षा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि 6 आरोपी प्रसिद्धि के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आरोपियों ने यह भी मान लिया था कि गिरफ्तार होने पर भी उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ये सोचकर कि कोई गंभीर अपराध नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को महत्वपूर्ण न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में जीत हासिल की, जिससे वो रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन में थोड़ा और आगे बढ़ गए। उनका जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस के लिए असाधारण मुकाबला हो सकता है। वोटों की गिनती अभी भी जारी है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ट्रंप ने अपनी एकमात्र शेष प्रतिद्वंदी निक्की हेली को प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए नॉकआउट जीत हासिल कर ली है। हालांकि यूएन की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा कि दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। प्राइमरी के नतीजे आने के बाद निक्की हेली ने कहा, यह दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। मैं ट्रंप को मुझसे बहस करने की चुनौती देती हूँ। मैं एक लड़ाकू हूँ और मैं दुखी हूँ और अब हम ट्रंप के बगल में खड़े आखिरी व्यक्ति हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जीत के साथ रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली है। बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने क्वार्टर फाइनल मैच 6-7, 7-6, 7-5 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।